नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की महत्वपूर्ण ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अपने साथियों में जरूर कर दें। तो आइए चलते हैं बिना समय गवाए खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच विदेश से झारखंड आने वालों के लिए हेमंत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। नवंबर माह में विदेश से 127 लोग झारखंड पहुंचे हैं। ये झारखंड के विभिन्न जिलों में रहते हैं। ये यात्री 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच झारखंड आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी यात्रियों की सूची संबंधित जिलों को भेजकर निगरानी में रखने का निर्देश दिया गया है। यानी इन यात्रियों को कम से कम 15 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। इस दौरान 3 RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा। झारखंड सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत ओमिक्रॉन के खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और विदेश से झारखंड आए लोगों की निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में 6 नए कोल ब्लॉक से जल्द शुरू होगा खनन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड के 75% को मिलेगी नौकरी। राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से झारखंड में 6 नए कोल ब्लॉक से शीघ्र ही खनन कार्य शुरू होगा। जल्द ही केरेडारी, चट्टी, बरियातू, बादाम, तुबेद, टोकी सूद और लोहारी कोल ब्लॉक चालू होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीएम के आवासीय कार्यालय में केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू ने मिलकर झारखंड स्थित 29 कोल ब्लॉक को चालू करने के संबंध में बैठक की। अगली खबर, पाकुड़ में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर लगी रोक। ANM, GNM, MPW ने किया कार्य बहिष्कार, कहा रविवार को नहीं करेंगे काम। संक्रमण की तीसरी लहर माथे पर है और झारखंड के पाकुड़ जिले में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर रोक लग गई। आपको बता दें कि रविवार को अवकाश नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने सुबह पुराना सदर अस्पताल जाम कर दिया। इसमें NRHM, ANM, GNM भी शामिल थे। कुछ लोगों को कहना था कि वह वैक्सीनेशन का कार्य नहीं करेंगे। हालांकि इस बारे में किसी ने कोई लिखित सूचना नहीं दी है। अगली खबर, झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। PLFI सुप्रीमो और 25 लाख इनामी उग्रवादी दिनेश गोप हुआ गिरफ्तार। PLFI सुप्रीमो और 25 लाख के इनामी नक्सली दिनेश गोप को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इनकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सूत्रों की माने तो पोड़ाहट जंगल के गुदड़ी, गोइलकेरा और बंदगांव थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की लगातार मुठभेड़ हो रही थी। और खबर यह भी है कि दिनेश गोप के साथ PLFI उग्रवादी जीतन गुड़िया भी शामिल है। दिनेश गोप पर झारखंड सरकार ने 25 लाख का इनाम रखा था। अगली खबर, झारखंड में चक्रवाती तूफान जवाद के प्रभाव से झारखंड में ठंड बढ़ गई। तूफान के कारण राज्य के कई इलाकों में 7 डिग्री तक तापमान गिर गया है। सबसे ज्यादा असर कोल्हान और आसपास के इलाके में पड़ा, जहां दिन भर बारिश होती रही। इस बीच मौसम के मिजाज को देखते हुए LFP समेत 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। तूफान के कारण राज्य के अधिकांश हिस्से में दिन भर बादल छाए रहे। रांची समेत कुछ स्थानों पर दिन भर धुंध की स्थिति भी बनी रही। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। पहली बड़ी खबर, झारखंड में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया है और इसमें एक संदिग्ध मरीज की पहचान हुई। रांची में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक संदिग्ध मरीज मिला। यह मरीज रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। इस मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है। इस संदिग्ध के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए उपायुक्त ने निर्देश दिए। रांची के सिविल सर्जन के अनुसार संदिग्ध मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और इसको लेकर झारखंड में पॉजिटिव सैंपलों की जांच भी तेज कर दी गई। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ दिनों पहले एक बड़ी घोषणा की। राज्य में सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक और बाद में लिखित परीक्षा होगी। इसके पहले सरकार पहले लिखित परीक्षा लेती थी और शारीरिक परीक्षा बाद में हुआ करती थी। और हेमंत सरकार ने नियमावली में बदलाव की है और कहा कि पूर्व की सरकारों ने पुलिस की छोटी सी नौकरी के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी थी, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिए, जिसमें नौकरी करने की शारीरिक क्षमता होगी, उसकी क्षमता दक्षता देखकर पुलिस की नौकरी दी जाएगी। ये बातें सीएम ने चाईबासा में कही। अगली खबर, झारखंड में निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी करेंगे हड़ताल। निजीकरण के पश्चात देश की जनता को सस्ता ऋण मिलना बंद हो जाएगा।
ऐसा बोला गया है। बैंकिंग सुविधा केवल चंद पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बैंक की संशोधित विधेयक 2021 लाने के निर्णय के विरोध में झारखंड में बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 16 एवं 17 दिसंबर को पूरे देश में हड़ताल करने का निर्णय लिया। यूनाइटेड फोरम यूनियन की ओर से 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक लगातार आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के निर्दलीय विधायक और चर्चित नेता सरयू राय ने बड़ा हमला किया। स्थानीयता नीति पर हेमंत सरकार कोई भी निर्णय ले सकती है। कोई भी स्थानीयता नीति संविधान के अनुरूप नहीं होगी तो न्यायालय से रद्द हो जाएगी, यह कहना है निर्दल विधायक सरयू राय का। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2000 को ही स्थानीयता नीति के लिए कट ऑफ डेट निर्धारित करना चाहिए। झारखंड बनने के दिन जो लोग यहाँ रह रहे थे सबको अपना मानना चाहिए। बिहार पुनर्गठन विधेयक में भी इसके लिए व्यवस्था की गई है। और कहा कि रघुवर सरकार की स्थानीयता नीति भी सही नहीं थी। 1985 को भी कट ऑफ डेट मानना आधारहीन है। अगली खबर, झारखंड में जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की व्यवस्था करने की मांग पर झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के आदिवासी संगठनों का 6 और 7 दिसंबर को दिल्ली में जुटान होगा। इस आंदोलन का नाम दिल्ली दस्तक रखा गया। राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान नाम का संगठन इसकी अगुवाई कर रहा। जुटान और प्रदर्शन का उद्देश्य सरना धर्म कोड के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है। 7 दिसंबर को सरना कोड के समर्थन में इन संगठनों की प्रतिनिधि सभा होगी, जबकि 7 दिसंबर को जंतर मंतर के समक्ष सत्याग्रह होगा। खबर, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में विनोबा भावे विश्वविद्यालय से कई प्रोफेसर को सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलने पर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि अगर 6 जनवरी तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो 7 जनवरी को शिक्षा सचिव को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। इस संबंध में महेश लाल दास सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अगली खबर, झारखंड की 6 कोयला खदानों से जल्द शुरू होगा खनन, राज्य के मजदूरों को होगा फायदा। झारखंड के 6 कोल खदानों से खनन जल्द शुरू होगा। इनमें केरा डेरी चट्टी शामिल है। यहाँ केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से जल्द काम शुरू होगा। राज्य के 29 कोल ब्लॉकों में से 3 में पहले से ही खनन शुरू है। ये जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू ने दी। खबर, गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर के रोहितासा बॉर्डर पर पहुंचे। बीएसएफ जवानों के संग बिताई रात और उनके साथ खाना भी खाया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर रोहितास चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सरकार उन सैनिकों के कल्याण के लिए सब कुछ करेगी जो मातृभूमि की रक्षा में अपने जीवन के सुनहरे दिन बिताते हैं। अगली खबर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की बात सरकार कर रही है। इसे लेकर बैंक कर्मी खासे उद्वेलित हैं और इस मंशा का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर बैंक कर्मी किसी भी मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। वहीं उनके समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत भी आ गए और उन्होंने कहा कि निजीकरण के खिलाफ देश भर में साझा आंदोलन की जरूरत है। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि हमने आंदोलन की शुरुआत में आगाह किया था कि अगला नंबर बैंकों का होगा। नतीजा देखिए, 6 दिसंबर को संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल पेश होने जा रहा। निजीकरण के खिलाफ देश भर में साझा आंदोलन की जरूरत है। अगली खबर, ओडिशा लोक सेवा आयोग की ओर से मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थी 13 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा। अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऑफिसर के 1850 पदों पर होनी है भर्तियां। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।